गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो देखिए दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो रीजनिंग की इस धमाकेदार क्लास में आज हम आपका चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम होगा डाइस। जैसा कि आप सामने देख सकते हो, डाइस। डाइस का मतलब क्या होता है? देखो, डाइस यानी पासा। तो चलिए जरा करते हैं बात। तो डाइस यानी पासा। अब सबसे पहली चीज यह है कि डाइस कितने टाइप का होता है। शुरू करते हैं। तो डाइस में तो बेसिकली जो हमारे पास डाइस है वो डाइस होता है दो तरीके का, समझना। तो डाइस हमारे पास दो तरह का होता है। अब कौन कौन सा डाइस होता है जानते हैं जरा। एक तो होता है आपका ऑर्डिनरी डाइस, मतलब साधारण पासा, ऑर्डिनरी डाइस। दूसरा होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस। तो बेसिकली हमारे पास दो तरह के डाइस होते हैं, ऑर्डिनरी और स्टैंडर्ड। ठीक है। तो ऑर्डिनरी डाइस यानी साधारण पासा, ये हिंदी में नाम है इसका, साधारण पासा। और स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा, मानक पासा। देखिए, तो बेसिकली हमारे पास दो तरह के डाइस होते हैं, ऑर्डिनरी डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। साधारण पासा और ये आपका मानक पासा। अब नाम से क्या होता है, पहचान बताइए। कौन सा डाइस होगा साधारण और कौन सा डाइस होगा आपका मानक पासा? तो ये जरा बताना पड़ेगा, पहचान करनी पड़ेगी। कैसे हमें पता चले कि कौन सा डाइस है आपका साधारण? अच्छा, एक चीज, जिसको आप रियल लाइफ में देखते हैं, जिसको आप घर पे खेलने में यूज करते हो, वो डाइस कौन सा होता है बताइए जरा। जिसको आप घर पे खेलने में यूज करते हैं वो कौन सा डाइस होगा? जिसको आप लूडो या सांप सीढ़ी, स्नेक एंड लैडर्स, जिसको आप खेलने में यूज करते हैं, वो डाइस हमारा डाइस होता है स्टैंडर्ड डाइस। क्यों? उसका अपना एक फिक्स पैटर्न है, जिसका अपना एक खुद का स्टैंडर्ड है। दैट्स व्हाई दे कॉल्ड स्टैंडर्ड डाइस, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड डाइस। इसलिए वो क्या है? स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है, उसका अपना एक फॉर्मेट है। समझ पा रहे हैं? यानी जो रियल लाइफ में होता है, जो एक्चुअल होता है, एक्चुअल यानी वास्तविक पासा, एक्चुअल डाइस, हिंदी में कहेंगे वास्तविक पासा। ठीक है। दूसरा होता है ऑर्डिनरी डाइस, यानी साधारण पासा। ये एक्चुअली होता ही नहीं, ये अज्यूम्ड है, मान लिया गया है, या इसी को बोलते हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी डाइस, ठीक है भाई। ये होता है काल्पनिक पासा। हाँ भाई, ये क्या होगा आपका? काल्पनिक पासा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो बेसिकली हमारे पास दो तरह के डाइस होते हैं, ऑर्डिनरी डाइस और आपका स्टैंडर्ड डाइस। चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत ज्यादा कुछ डिस्कस इसमें नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने वाला कुछ नहीं है। चलिए जरा करते हैं इसमें बात। देखिए, एक चीज समझिए, हमें यह तो मालूम हो गया है कि डाइस हमारे पास दो तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। अब देखो यहां पे समस्या होने वाली है। क्या समस्या होने वाली है वो समझते हैं जरा। चलिए शुरू करते हैं इस पे बात। तो देखो, हमारे पास दो तरह के बेसिकली डाइस होते हैं, ऑर्डिनरी डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। लेकिन बात अब यह है, हमें मालूम ही नहीं है इस क्वेश्चन में कि कौन सा डाइस जो है वो ऑर्डिनरी है और कौन सा डाइस है वो स्टैंडर्ड है। ये हमें पता ही नहीं है। उस केस में क्या करोगे आप? उस केस में चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा नियम सीखने वाले हैं, इसलिए इस नियम का नाम भी रखा गया है। इसका नाम है यूनिवर्सल रूल।
ऐसा रूल जो हर एक डाइस में, हर एक कंडीशन में जो एप्लीकेबल है, जो हर जगह लग सकता है, इसके लिए बात करेंगे। तो देखिए रूल क्या है, जब भी दो डाइस हमारे पास हो, देखिए जब भी दो डाइस हमारे पास हो, जब भी दो डाइस हमारे पास हो और उनमें सिर्फ एक ही डिजिट सेम हो, समझ आया ध्यान से, जब दो डाइस हमारे पास हो और उनमें एक ही डिजिट हमारे पास हो, जब भी दो पासों में केवल एक अंक समान हो, जब भी हमारे पास दो डाइस हो और उनमें एक ही डिजिट कॉमन अगर है, तो हमेशा ही उस कॉमन डिजिट से पासे के सभी अंकों को क्लॉकवाइज बदल दिया जाता है। नहीं समझ में आया? चलो एक बार फिर से जानते हैं क्या कहना चाह रहा है, क्या है समझिए जरा। तो एक ऐसा नियम है जो हर जगह एप्लीकेबल है, जो सब जगह लग सकता है। क्या है नियम हमारा, कि जब दो पासों में, जब भी हमारे पास दो पासे हो, लीजिए भाई दो डाइस बना दिए, 1 2 3 3 4 5, जब दो पासों में केवल एक डिजिट सेम हो, कोई भी एक डिजिट सेम अगर होती है ना, तो सेम डिजिट से सभी डिजिट को क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा समझो जरा। जब भी दो पासों में केवल एक डिजिट सेम हो, कौन सी सेम है भाई, 3 सेम है, तो 3 से क्लॉकवाइज क्या बनेगा, 3 1 2, तो 3 से क्लॉकवाइज क्या बनेगा, 3 4 5, डन। दो के अपोजिट क्या, इसका मतलब समझिए क्या बन गया, दो के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 2, 1 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 1, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, जो एक डिजिट यहां पे छुपी हुई है, जो मिसिंग है, बताइए 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट आ जाएगा 6, डन दोस्तों, हो जाएगा इस तरीके से। ये हमारा एक ऐसा नियम है। तो नियम क्या है, जब भी दो पासों में केवल एक डिजिट सेम हो, तो डाइस के सभी डिजिट को क्लॉकवाइज बदल दिया जाता है। तो यहां से क्लॉकवाइज फॉर्मेट ये है, तो यहां से क्लॉकवाइज फॉर्मेट ये है, समझ पा रहे हैं, इस तरीके से बदलना है। चलिए तो देखो भाई, कहने का मतलब क्या है, ये रूल नंबर 1 है कि लगाना आपको रूल नंबर 1 ही है। कहां से लगाना है वो आपकी मर्जी है, कहीं से भी लगाइए, आंसर तो हमेशा सेम ही जाएगा। और हमारा रूल नंबर 1 क्या है दोस्तों, रूल नंबर 1 है, जब दो पासों में केवल एक अंक समान हो, तो पासे के सभी अंकों को क्लॉकवाइज बदला जाता है। तो जो भी एक डिजिट सेम है ना, उस सेम डिजिट से क्लॉकवाइज बदलना है। तो 3 सेम है, 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2, 3 1 2, 3 से क्लॉकवाइज 3 4 5, 3 4 5, 2 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 2, 1 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 1, तो बच गया 3, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6। समझ पा रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से। हाँ भाई दोस्तों, हो जाएगा आसानी से। चलिए वेरी गुड भाई, करते हैं बात। तो रूल नंबर 1 ही लगाना। क्या दो डाइस में एक डिजिट सेम है, सेम है भाई। कौन सी सेम है, 3, तो 3 से क्लॉकवाइज चेक कीजिए जरा। चलो भाई करते 3 से क्लॉकवाइज चेक। तो क्या बनेगा 3 से क्लॉकवाइज, 3 1 2, यहां पे क्या बनेगा 3 से क्लॉकवाइज, 3 5 6, इसका मतलब बना 2 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 2, 1 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 1, तो 3 के अपोजिट क्या होगा, जो एक डिजिट यहां पे मिसिंग है, जो छुपी हुई है, कौन सी है वो, 4, 3 के अपोजिट क्या होगा 4, आंसर क्या आ गया 4 भाई। हमसे क्या पूछा था कि बताइए 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों 4, डन, ये आंसर आ गया हमारा। अभी और भी तरीका है चेक करने का, समझिए एक बार, तरीका एक और है भाई। इन दोनों डाइस में हमने लगाया रूल नंबर 1, हमारे पास आंसर आ गया। अब जरूरी तो नहीं हर बच्चा ऐसा ही करे, फिर कुछ बच्चे ऐसा सोचते कि हम तो इन दोनों में लगाएंगे रूल नंबर 1,
कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों में लगा लो। लगाना रूल नंबर 1 है जब दो 500 में केवल एक डिजिट सेम हो। ठीक है भाई, जब दो 500 में केवल एक डिजिट सेम हो। कौन सी सेम है भाई यहां पे? 5। तो 5 से क्लॉकवाइज क्या बन जाएगा? 5 6 3। यहां पे क्या बनेगा? 5 2 4। ऐसा ही है। हमें क्या बताना है? 3 के अपोजिट क्या होगा? तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 के अपोजिट क्या हो गया? 4। तब भी यही आंसर आएगा। और क्या हो सकता है? कुछ बच्चे कहते हैं कि ना हम तो इनमें लगाएंगे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, कोई भी दो डाइस लगाना रूल नंबर 1 ही है। डाइस कोई भी दो हो सकते हैं, जो आपका मन करे वो वाला हो सकता है। जैसे इन दोनों में बताओ भाई कौन सा सेम है? 2। तो 2 से क्लॉकवाइज 2 3 1। वहां पे 2 से क्लॉकवाइज 2 4 5। हमें क्या बताना है? हमें बताना 3 के अपोजिट क्या होगा। तो 3 के अपोजिट क्या होगा? 4। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी रूल लगाइए, तीनों ही मेथड से आंसर तो हमारा सेम ही आएगा। समझ पा रहे हैं दोस्तों? हो जाएगा आसानी से इस तरीके से। कहने का मतलब क्या है? लगाना हमेशा आपको रूल नंबर 1 है। और रूल नंबर 1 क्या है? जब दो डाइस में एक डिजिट सेम है, सेम से उठा के सबको क्लॉकवाइज बदल दो। बस इतना सा काम करना है दोस्तों, हो जाएगा आसानी से। चलिए भाई, वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए करना क्या है भाई, वही चीज। जब भी दो 500 में, तो क्या इन दोनों में रूल नंबर 1 लगेगा? रूल नंबर 1 तो इनमें नहीं लगेगा। क्यों? दो डिजिट सेम हो गई ना, 6 2 6 2। यहां पे तो दो डिजिट सेम हो गए हैं, इसमें तो रूल नंबर 1 नहीं लग रहा है। ठीक है भाई, तो क्या इन दोनों में रूल नंबर 1 लगेगा? इन दोनों में रूल नंबर 1, हाँ यहां पे लग जाएगा। तो इन दोनों में लग गया हमारा रूल नंबर 1। ठीक है, चलिए लगाते रूल नंबर 1। तो इन दो डाइस में रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1, जब दो 500 में एक डिजिट सेम हो, सिर्फ एक ही सेम हो, ना उससे कम हो ना उससे ज्यादा। कौन सी सेम है? 6। तो चलो 6 से क्लॉकवाइज 6 2 3। वहां पे क्या आएगा? 6 5 4। क्या पूछा उसने? उसने कहा है 6 के विपरीत, यानी 6 के अपोजिट आपको बताना है। तो 6 के अपोजिट क्या आएगा? 3 के 4 5 के 2। एक डिजिट मिसिंग है, कौन सी? 1। क्या आ गया? 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 दोस्तों। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 1। लीजिए, ये हमारा आंसर बन गया। समझ पा रहे मेरी बात को? आई बात समझे भाई? अच्छा ठीक है, चलो मान लिया कि भाई हर बच्चा एक जैसा नहीं सोचता है। चलो भाई, कुछ कहते हैं कि जी हम तो इनमें ट्राई करेंगे। अरे मैंने कहा तो है, अकेला नियम है जो लगभग चैप्टर को सोल्व कर देगा। मोस्टली सारा चैप्टर इसी से हो जाएगा। दो डाइस में एक डिजिट सेम हो, क्या सिर्फ एक डिजिट सेम है? बताओ। हाँ भाई सेम है। क्या सेम है? 4। तो चलिए 4 से करते हैं बात। तो 4 से क्लॉकवाइज क्या आएगा? 4 6 5। यहां पे 4 से क्लॉकवाइज 4 1 2। हमें क्या बताना है? 6 के अपोजिट बताना है। क्या आ जाएगा? 1। कहने का मतलब क्या है? कहीं से भी ट्राई कीजिए, आपको लगाना रूल नंबर 1 ही है। आंसर क्या आएगा भाई? सेम टू सेम। समझ पा रहे दोस्तों? हो जाएगा आसानी से। अरे इतनी बात में डाउट तो नहीं? चलिए भाई, वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए, कहता है बताइए 3 के अपोजिट क्या होगा? 3 के अपोजिट बताना है। तो चलिए, हमने एक ही चीज सीखी कि हमारा रूल नंबर 1 है, और उस रूल नंबर 1 का नाम क्या है? यूनिवर्सल रूल। एक ऐसा नियम जो हर एक डाइस पे, हर एक स्थिति में जो लग सकता है, उसकी बात करेंगे। दो पासे है भाई, लीजिए भाई, एक डिजिट सेम है, हाँ सेम है। क्या है? 4। तो 4 से क्लॉकवाइज क्या बनेगा? 4 5 6। उसमें 4 से क्या बनेगा? 4
1 2। हमें क्या बताना है? 3 के अपोजिट। 3 तो है नहीं, 3 तो है नहीं, तो क्या आएगा? 4 के अपोजिट 3। तो 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 4। आंसर क्या हुआ? 4। लीजिए भाई, इस तरीके से दोस्तों हो जाएगा आसानी से। ठीक है, क्या कर सकते हो? ऐसा भी कर सकते हो कि हम तो इन दोनों में ट्राई करते हैं। इन दोनों में क्या रूल नंबर 1 लगेगा? लग गया। क्या सेम है? 5। तो 5 से क्लॉकवाइज 5 6 3, यहां पे 5 1 4। हमें क्या बताना है? 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? कहने का मतलब क्या है? कहीं से भी ट्राई कीजिए, लगाना आपको रूल नंबर 1 ही है। ठीक है दोस्तों, तो लगाना रूल नंबर 1 ही है। डाइस आपकी मर्जी के कोई भी दो, रूल हमारी मर्जी का रूल नंबर 1। बस कॉम्बिनेशन बनाइए, आंसर तो आएगा ही आएगा। डन है दोस्तों, हो जाएगा आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है बताइए 3 के अपोजिट क्या होगा? ठीक है भाई, रूल याद है भाई, रूल को फॉलो करते हैं। तो पहले दोनों डाइस में क्या रूल नंबर 1 लगेगा? नहीं लगेगा। इन दोनों में रूल नंबर 1 लगेगा? इन दोनों में नहीं लगेगा, दो सेम हो गए हैं। क्या इन दोनों में रूल नंबर 1 लगेगा? इन दोनों में भी रूल नंबर 1 नहीं लगेगा। क्यों? फिर से दो सेम हो गए हैं। तो क्या इन दोनों में लगेगा? हाँ भाई, यहां लग जाएगा, तो रूल नंबर 2 लग जाएगा यहां पे। इन दो डाइस में लगाएंगे रूल नंबर 1। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्या सेम है? 5। तो 5 से क्लॉकवाइज बनाइए, 5 4 2। वहां पे क्या बनेगा? 5 3 1। हमें क्या बताना? पूछा क्या गया क्वेश्चन में कि 3 के अपोजिट क्या होगा? तो 3 के अपोजिट क्या है दोस्तों? 4। डन, आ रही बात समझ में? चलिए ऐसा कर सकते हो, इन दोनों में ट्राई कर लो। क्या रूल नंबर 1 लगेगा? बिल्कुल लग जाएगा रूल नंबर 1 भाई। रूल नंबर 1 क्या है दोस्तों? सेम एक डिजिट, कौन सी है? 3 है, तो 3 से क्लॉकवाइज 3 1 5। 3 से क्लॉकवाइज 3 2 6। हमें क्या बताना है? 3 के अपोजिट। तो कौन सी डिजिट मिसिंग है बताइए? 4। 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। कहने का मतलब है ये वाला केस हो, ये वाला केस हो, ये वाला केस हो, कहने का मतलब क्या है? ये वाला केस हो या फिर ये वाला केस हो। ठीक है, हमारा तो रूल काम करेगा ही करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? आंसर तो आएगा दोस्तों इस तरीके से। समझ पा रहे हैं? हो जाएगा आसानी से। चलिए वेरी गुड भाई, तो क्या आंसर आ जाएगा? 4। इतनी बात ओके दोस्तों, डन। चलिए अब मैं यहीं पे आपको एक और चीज सिखाने वाला हूं। क्वेश्चन यही है, इस क्वेश्चन में एक बहुत खास चीज हम सीखने वाले हैं, उसको समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए ये बहुत खास चीज सीखने वाले हैं। एक ऐसा नियम जो हर जगह लग सकता है, एक ऐसा रूल जो हर एक कंडीशन में पॉसिबल है, इसे बोलते हैं कंडीशनल। ये कंडीशनल नियम है। कैसे काम करेगा ये कंडीशनल नियम? समझना दोस्तों, ये कंडीशनल नियम है। कैसे काम करेगा कि हमें बताना 3 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है भाई, बता देंगे। 3 के अपोजिट हमें बताना है, बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समस्या अब क्या है कि एक ऐसी ट्रिक है, ये तभी काम करेगी जब वो डिजिट हमें एक से ज्यादा डाइस में दिखाई देगी।
जब वो हमें एक से ज्यादा डाइस में अगर दिखाई देगी तभी हम इस पे काम करने वाले हैं। मतलब आपको बताना 3 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है भाई, हमें बताना 3 के अपोजिट क्या होगा। तो 3 के अपोजिट तो बताएंगे, लेकिन वो तब लगेगा 3 एक से ज्यादा डाइस में हमें दिखाई देता हो। तो क्या 3 एक से ज्यादा डाइस में दिख रहा है? हाँ। एक चीज समझिएगा दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास एक डाइस है, डाइस के ऊपरी हिस्से में 1 लिखा है, तो अपोजिट में क्या होगा? 6 मान लिया। आपको 1 दिखाई दे रहा है, तो क्या 6 दिखाई देगा? नहीं। और 6 दिखेगा तो 1 नहीं दिखेगा। कहने का मतलब क्या है? दो अपोजिट हिस्से एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपोजिट फेसेस नेवर कैन बी एडजेसेंट फेस। और जो एडजेसेंट फेसेस है नेवर कैन बी अपोजिट। विपरीत भुजाएं एक साथ दिखाई नहीं दे सकती, और जो एक साथ दिखाई दे रही है वो कभी विपरीत नहीं हो सकती। यही तो बातें है ना। तो इसके लिए क्या करोगे? एक चीज देखो ना, तो 3 के साथ में क्या क्या लिखा है भाई? 3 के बराबर में 1 है, तो क्या 1 3 के अपोजिट हो सकता है? नहीं। क्यों? सम्मुख भुजा है, हिंदी में कहते हैं सम्मुख भुजा, इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट फेस। जब वो उसके एडजेसेंट है तो उसके अपोजिट तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 3 के साथ में है 1 और 6। यहां पे 3 के साथ में क्या है? 5 और 1। 5 और 1 तो आ चुका है। इसमें क्या है? 3 के साथ में 2 है। कहने का मतलब क्या है कि 3 के साथ में है 1 6 5 2, और ये एडजेसेंट फेसेस हैं, ये तो अपोजिट हो नहीं सकते हैं। क्या बच गया? 4। तो क्या आ जाएगा? 3 के अपोजिट में क्या हो जाएगा? 4 दोस्तों। समझ पा रहे हैं भाई? आई ना बात समझ में? इस तरीके से हो जाएगा आसानी से भाई। ऐसे करना है दोस्तों, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं। चलिए काम और कर लेते हैं। अगर मैं कहूं बताइए 5 के अपोजिट क्या होगा? एक काम करते हैं, 5 के साथ में क्या क्या है? 5 के साथ में 2 और 4। 5 के साथ में 1 3, यानी 2 4 1 3 तो 5 के साथ में है, ये तो अपोजिट हो नहीं सकते। क्या बच गया? 6। एक और देख लेते हैं। अगर मैं कहूं बताइए 2 के अपोजिट क्या होगा? तो 2 के साथ में क्या है? 3 6। 2 के साथ में क्या है? 5 4। क्या बच गया इसके अलावा? 1। क्या आएगा? 1 आ जाएगा। समझ पा रहे दोस्तों? आई ना बात समझ में? हो जाएगा इस तरीके से। इसे बोलते कंपैरिजन। ये है हमारा कंपैरिजन। ठीक है दोस्तों, कंपैरिजन मेथड इसे कहा जाता है। डन। चलिए भाई, वेरी गुड। अब आते हैं हमारे इस क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था भाई? हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था कि बताइए 3 के अपोजिट क्या होगा? तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा भाई? 4। 3 के अपोजिट है 4। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। डन भाई, आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए इसको। देखिए भाई, अब आते हैं खास क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत खास होने वाला है, समझना भाई। कैसे होने वाला है खास? कहता है बताइए यदि नीचे 3 है तो सबसे ऊपरी स्तर पे क्या होगा? मतलब डाइस के नीचे वाले हिस्से में 3 लिखा है तो ऊपर क्या लिखा होगा? मतलब 3 के अपोजिट बताना है। आपको बताना है 3 के अपोजिट। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है 3 के अपोजिट क्या होगा। हम एक नियम सीख चुके हैं, अब बारी है दूसरे नियम की। 2 ही रूल यहां पे है भाई।
दूसरा रूल क्या कहता है, जब दो डाइस में दो डिजिट सेम होती हैं, मान लीजिए ये आ जाए, ये आ जाए, ठीक है भाई। जब दो डाइस में दो डिजिट सेम हो तो रिमेनिंग हिस्से हमेशा आपस में क्या होते हैं भाई, अपोजिट होते हैं। आई बात समझ में, ये ऐसे हो जाए या ये आ जाए 1 2 3 3 2 5। जब दो डाइस में दो डिजिट सेम होती हैं तो जो हिस्से बच जाते हैं वे हमेशा आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ये हमारा रूल नंबर 2 है भाई। दूसरा नियम है, जब दो पासों में दो डिजिट सेम हो तो जो हिस्सा बचेगा वो आपस में अपोजिट हो जाएगा। चलिए इसके लिए करते हैं बात। अब रूल नंबर 2 यहां पे लग तो सकता है, क्या है, 6 3 6 3, 2 के अपोजिट है 4, नो डाउट लग जाएगा। लेकिन बात अब यह है, इस नियम का ड्रॉबैक, इस नियम की खराब चीज यही है, इसमें सिर्फ यही बता सकते हो जो बचेगा वो आपस में अपोजिट है। यानी 2 के अपोजिट तो 4 है इसमें, जो इसके अलावा बच गए ना 1 3 5 और 6, इनके बारे में हमें कोई भी श्योरिटी नहीं है। समझ पा रहे हैं दोस्तों? इसलिए इस नियम को बहुत अच्छा नियम नहीं माना जाता है और इस नियम से यहां काम भी नहीं चलेगा। क्यों? जो बता सकते हैं वो तो उसने पूछा ही नहीं। तो हमारा कंपैरिजन वाला तरीका यहां काम करने वाला है। हां भाई, कंपैरिजन मेथड हमारा काम करेगा। तो क्या है हमारा कंपैरिजन मेथड? कंपैरिजन मेथड क्या है दोस्तों? कंपैरिजन मेथड है कि 3 के साथ में क्या है, 2 और 6, 3 के साथ में है 2 और 6, ये तो अपोजिट हो नहीं सकते हैं। और 3 के साथ में क्या है भाई, 6 एंड 4, यानी 3 के साथ में 2 6 4, ये तो साथ में है, ये तो अपोजिट हो नहीं सकते। बच गया क्या, 1 या 5, आइदर 1 और 5। तो क्या दोनों के दोनों पॉसिबल है? हां, गारंटी नहीं दे सकते। पॉसिबिलिटी किस चीज की है? दोनों की है दोस्तों। समझ पा रहे हैं भाई? हो जाएगा इस तरीके से। वेरी गुड दोस्तों, नोट कीजिए इसको। चलिए भाई, अब देखो क्या कहता है क्वेश्चन हमारा, इफ द नंबर इज 3 ऑन द टॉप देन विच नंबर विल बी एट द बॉटम। कहता है यदि टॉप यानी ऊपरी सतह पर अगर हमारे पास 3 है तो आसन भुजा, हिंदी में कहा जाता आसन भुजा, यानी बॉटम फेस पे क्या होगा, समझना। तो कुल मिलाकर के बात क्या है? कुल मिलाकर के बात यह है कि आपको 3 के अपोजिट बताना है दोस्तों, कि 3 के विपरीत क्या होगा। अब कुछ पहचान करो, इन दो डाइस में क्या पहचान दिखाई दे रही है? पहला काम हमेशा वही, आप ट्राई करोगे रूल नंबर 1। क्या दो डाइस में एक डिजिट सेम है? सिर्फ और सिर्फ एक ही सेम है। हां भाई सेम है। कौन सी है? 2। तो चलिए भाई, तो 2 से क्लॉकवाइज, तो 2 से क्लॉकवाइज चलेंगे, क्या आएगा? 2 1 5, वहां पे 2 6 3। हमें क्या बताना है? 3 के अपोजिट। क्या आंसर आएगा? 5 दोस्तों। 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? 5। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं भाई? इस तरीके से डन, वेरी गुड। क्या कहता है? इफ 4 एट द बॉटम देन व्हाट नंबर विल बी एट द टॉप। यदि आसन भुजा पर 4 लिखा गया है तो शीर्ष भुजा पे क्या होगा? यानी नीचे वाले सरफेस पे अगर 4 है तो सबसे ऊपरी सरफेस पे क्या होगा? हाँ भाई दोस्तों बताइए, सबसे ऊपरी सरफेस पे क्या होगा?
किस तरीके से काम करोगे? वही जो हमने सीखा है उसी को करेंगे फॉलो। क्या कहता है? पहले ट्राई करो हमेशा रूल नंबर 1। तो चलिए रूल नंबर 1 पे करते हैं बात। रूल नंबर 1 क्या कहता है भाई? जब दो पासों में एक डिजिट सेम हो, क्या सेम है? 1। क्या सेम है? 1। तो चलिए फिर 1 से क्लॉकवाइज, 1 से क्लॉकवाइज, 1 4 2, यहां पे 1 से 1 3 5। क्या बताना है? 4 के अपोजिट क्या होगा? तो 4 के अपोजिट क्या है दोस्तों? 3। आंसर क्या हो जाएगा? 3। इस तरीके से ये हमारा आएगा सही जवाब। हाँ भाई दोस्तों, आई बात समझ में? हो जाएगा आसानी से। एक नियम, सब कुछ उसी से हो रहा है, जरा समझने की देरी है बस। कहता है 2 के अपोजिट क्या होगा? फिर से हमने तो वही सीखा है भाई। क्या करना है? इन दो डाइस में बताइए रूल नंबर 1 लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि एक से ज्यादा डिजिट सेम हो गए। हाँ ऐसा कर सकते हो। क्या क्या कॉमन है? 3 6 3 6। क्या बच गया? 2 के अपोजिट 5। हमारा काम चल रहा है, चल रहा है। इससे आंसर आएगा, आ जाएगा। ऐसा कर सकते हो। आपको रूल नंबर 1 ही लगाना है तो इन दोनों में ट्राई कर लो। क्या सेम है? 3। तो 3 से क्लोकवाइज 3 2 6, वहां पे 3 5 4। क्या कहता है? 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? तो 2 के अपोजिट क्या आया? 5। एक ही बात है, आप रूल नंबर 1 लगाओ या 2 लगाओ, बस एक फायदा है कि रूल नंबर 1 में 6 की 6 सभी डिजिट्स हमारे पास आ जाती हैं। हम सभी डिजिट्स का सॉल्यूशन उसमें देख पाते हैं, सभी डिजिट के अपोजिट फेस का हम उसमें पता कर सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। यही तो बात है ना भाई। चलिए दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है नीचे दिए गए पासों में 4 स्थितियां, ठीक है, तो ये सब फालतू चीजें हैं। पासों में 4 स्थितियां हैं, 6 अंक दिए गए। काम की चीज क्या है? 2 के विपरीत क्या होगा, बस ये बताना है। आपको बताना है 2 के अपोजिट क्या होगा। इन दोनों में 2 डिजिट सेम आ गई, 1 और 3। पहले चौथे आते हैं, यहां पे 2 सेम है भाई, 3 4। ठीक है, लास्ट वाले में इसमें चलते हैं। इसमें क्या है? 2 4। हमें चाहिए एक डिजिट सेम। इन दोनों में क्या है? 2। यहां लग गया। क्या सेम है? 2। 2 ही चाहिए है, तो 2 से क्लॉकवाइज 2 3 1, 2 से क्लॉकवाइज 2 6 4। एक डिजिट कौन सी मिस हो गई है? 5। तो 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 5 दोस्तों। ठीक है भाई, इस तरीके से आएगा आंसर हमारा। बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं? सेकंडों का खेल चल रहा है भाई, कितनी देर में आंसर आ रहा है? क्विक आंसर। चलो, क्या कहता है? 6 के अपोजिट बताना है। 6 ये बताना है, एक डिजिट कॉमन है 6, तो कौन सी डिजिट छुप रही है भाई? देख लो, 6 2 1। क्या आएगा? 6 4 3। जो एक डिजिट दिखाई नहीं दे रही क्या है? 5। आंसर क्या आएगा? 5। लीजिए भाई, आंसर क्या है? 5। कितनी देर लग रही है बताओ? समझ पा रहे हैं भाई? हो जाएगा आसानी से, ऐसे करना है। ठीक है ना भाई? क्या आंसर आएगा? 5। इस तरीके से। चलिए, वेरी गुड। यदि एक संख्या ऊपर है तो नीचे क्या होगा? यानी एक संख्या के 1 के अपोजिट बताना है। यदि ऊपर संख्या 1 है तो नीचे क्या होगा? यानी 1 के अपोजिट क्या होगा? चलिए, सेम क्या है? 2। तो चलो 2 से क्लॉकवाइज देखेंगे, तो 2 से क्लॉकवाइज 2 1 5, 2 से क्लॉकवाइज 2 6 3। हमें क्या बताना है? 1 के अपोजिट क्या होगा? तो 1 के अपोजिट क्या होगा? 6 भाई। इस तरीके से आएगा आंसर दोस्तों। हो जाएगा आसानी से। बताइए भाई, कितना समय लग रहा है इसमें? इजी तो है, कितना आसान तो है ये। कहता है 6 के अपोजिट क्या होगा? 6 के अपोजिट बताना है। एक डिजिट कॉमन क्या है? 2 कॉमन है,
तो 2 से क्लॉकवाइज क्या होगा 2 1 5, 2 से क्लॉकवाइज क्या होगा 2 6 3। हमें क्या बताना है 6 के अपोजिट क्या आ जाएगा 1। लीजिए भाई दोस्तों, इस तरीके से। क्या मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं है भाई, हो जाएगा आसानी से। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा हो गया। अब यहां पे दिख रहा है कुछ, ये 1 डिजिट नहीं है, ये रोमन वाला 1 है। ध्यान देना दोस्तों, ये वाला 1 नहीं है, ये स्कूल वाला जो हम स्कूल में देखते थे रोमन वाला, ये वाला 1, ये वाला 2, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला जो होता था, ये वो है। यानी ये एक के अपोजिट नहीं कह रहा है, वो कह रहा है पोजीशन 1। कहता है व्हाट विल बी बॉटम, आसन भुजा में बताओ पहली पोजीशन की। तो ये पहली पोजीशन, इसके आसन भुजा क्या 2 के अपोजिट बताना है भाई। क्या करोगे क्लॉकवाइज चलेंगे, 2 1 5, क्या आएगा 2 6 3। 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, एक डिजिट जो छुपी हुई है, क्या आएगा 4। इस तरीके से दोस्तों, डन। आई बात समझ में भाई, ऐसे करना है। तो क्वेश्चन को एक सही तरीके से, एक सही फॉर्मेट में पढ़ना, उसको समझना, यह बहुत बड़ी चीज है। पहली चीज यही है कि क्वेश्चन को आप समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, लैंग्वेज क्या है उसकी। नोट करो जल्दी से इसके। चलिए दोस्तों, तो वो देखते हैं। कहता है यदि नीचे संख्या 3 है, संख्या 3 है नीचे, तो ऊपर संख्या क्या होगी। तो अगर 3 बॉटम है तो टॉप फेस पे क्या होगा, ये आपको बताना पड़ेगा। मतलब 3 के अपोजिट आपको बताना है। तो 3 के अपोजिट बताइए। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है 2 4 2 4, क्या बच गया 3 के अपोजिट क्या है 6। आंसर क्या आएगा दोस्तों 6 भाई। डायरेक्ट रूल नंबर 2 लग रहा है। डन, क्लियर है इतनी बात? वेरी गुड भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए भाई दोस्तों, आ गया क्वेश्चन। कहता है एक पासे को नीचे 2 स्थितियों में दिखाया गया है। ठीक है भाई, यदि ऊपर 4 है तो नीचे क्या होगी। मतलब आपको 4 के अपोजिट बताना है। बताओ भाई, मुश्किल है कुछ इसमें? यही तो सीखा है। हमें इतना पता है, हमारे पास एक ही रूल है, अकेला इनफ है। क्या है सेम 4। तो 4 से क्लॉकवाइज चलेंगे, क्या आएगा 4 5 1। वहां पे क्या आएगा 4 2 6। एक डिजिट कौन सी छुपी हुई है 3। क्या पूछा था 4 के अपोजिट। 4 के अपोजिट क्या होगा 3। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर बी। बताओ दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं? अगला क्वेश्चन, यदि नीचे बिंदुओं की संख्या 2 है, ठीक है भाई, तो ऊपर क्या होगा। मतलब 2 के अपोजिट बताना है, क्योंकि असली डाइस में डॉट होते हैं ना भाई। असली डाइस तो ऐसा बना होता है ना। तो स्टेटमेंट में बिंदु लिख दे तो घबराना नहीं है। असली डाइस में तो ऐसे डॉट होते हैं ना। ये ऐसा होता है ना। एक ही चीज, ये एक ही बात है। चलिए दोस्तों, करते हैं बात इस पे। कहता है 2 के अपोजिट क्या होगा। तो एक डिजिट सेम क्या है 3। तो 3 से क्लॉकवाइज हमें चेक करना है। तो 3 से क्लॉकवाइज क्या होगा 3 6 4 3 5 2। क्या बताना है
2 के अपोजिट क्या होगा? 2 के अपोजिट क्या है? 4 भाई। हाँ भाई दोस्तों, क्लियर है इतनी बात? आया समझ में भाई? चलिए, कहता है यदि नीचे संख्या 3 है तो ऊपर संख्या क्या होगी? मतलब 3 के अपोजिट बताना है। तो कॉमन क्या है? रूल नंबर 2, 5 2 5 2। तो 3 के अपोजिट क्या है भाई? 4। लीजिए आ गया आंसर। सेकंडों का खेल है, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा यहां से, और क्विक सॉल्यूशन आपको चाहिए तो इस तरीके से ही आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। डन दोस्तों? चलिए भाई, कहता है 2 की विपरीत सतह पे संख्या क्या होगी? 2 के अपोजिट क्या होगा? तो 2 पे जाना है ना। चलिए शुरू करते हैं। इन दोनों में कितना सेम है? एक ही डिजिट सेम है, इससे हो जाएगा काम। क्या सेम है? 5। तो 5 3 2 पहले वाले में, दूसरे में 5 4 6। क्या बताना है? 2 के अपोजिट क्या होगा? 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा भाई? 6। हाँ भाई दोस्तों बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं? हो जाएगा आसानी से। आगे बढ़ते हैं। कहता है यदि पासे के नीचे 2 हो तो ऊपर की संख्या क्या होगी? तो 2 के अपोजिट आपको बताना है भाई। तो वही रूल नंबर 1 काम करेगा ना, एक सेम है तो 1 से क्लॉकवाइज चलोगे, तो 1 से क्लॉकवाइज 3 5 1 2 4। क्या बताना है आपको? आपको बताना है कि 2 के अपोजिट क्या होगा। तो 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 3 भाई। इस तरीके से दोस्तों बताइए, हो जाएगा आसानी से? हाँ भाई, अरे इतनी बात तो क्या है, क्लियर है भाई? चलिए वेरी गुड। लो भाई, ये क्वेश्चन शानदार आ गया है, ट्राई करो एक बार। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कीजिए कोशिश एक बार। हाँ भाई दोस्तों, चलिए करते हैं बात। देखो, खास इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइस। तो जो अधूरा डाइस है ना, ये कभी भी रूल में शामिल नहीं किया जाता। यानी इनकम्प्लीट डाइस को हम कभी भी रूल में शामिल करते ही नहीं। बच के इसके अलावा ये 3, इन तीनों में काम हो सकता है बिल्कुल। हमने क्या सीखा है? हमने एक ही नियम सीखा है, एक सेम है, सेम से क्लॉकवाइज चलेंगे। चलो फिर करते हैं। तो सेम से क्लॉकवाइज भाई, तो यहां पे है, क्या दोनों में एक सेम है? नहीं, एक से ज्यादा हो गए भाई। एम एस एम एस, क्या इन दोनों में? हाँ, इनमें लग जाएगा रूल नंबर 1। तो लगाना हमेशा रूल नंबर 1 ही होता है। तो क्या सेम है? डी। कीजिए सोल भाई। तो डी से क्लॉकवाइज, डी एस एम पहले वाले डाइस में, थर्ड वाले में डी यू वाई, एम के अपोजिट वाई, वाई के अपोजिट एम, एस के अपोजिट यू, यू के अपोजिट एस। डी 2 बार है, एक डिजिट कौन सी छुप गई है? डब्ल्यू। तो डी के अपोजिट क्या आएगा? डब्ल्यू। यहां तक बात ओके है? यहां तक आ गया हमारा कौन किसके अपोजिट है। अगर यह पूछा होता ना कि बताइए कौन किसके अपोजिट है, डी के अपोजिट क्या है, एस के अपोजिट क्या है, डब्ल्यू के अपोजिट क्या है, यू के अपोजिट क्या है, वाई के अपोजिट क्या है, किसी का भी होता तो सोल्व हम कर देते, यहां तक बात निपट जाती। लेकिन उसने पूछा नहीं, उसने कहा उस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा। तो इसके लिए एक तरीका है। क्या तरीका है? अब ये देखो भाई, सबसे ज्यादा मैच करता हुआ डाइस कौन सा है? इस वाले से, इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो सिमिलर है वो कौन सा है?
कौन सा है भाई? वो पहले वाला है, पहले वाला है। तो इन दोनों में लगाएंगे हम, इन दोनों में लगाएंगे, कौन सा रूल लगाओगे बताओ? एक सेम, पहले में एक सेम होता है, इसमें तो एक से ज्यादा दिख रहे हैं, तो पहला तो लगेगा नहीं। बच गया क्या? दूसरा नियम। तो दूसरा नियम क्या कहता है? जब दो 500 में दो डिजिट सेम हो तो शेष अंक हमेशा आपस में क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। तो क्या आएगा? एस के अपोजिट आएगा। एस के अपोजिट क्या दिख रहा है भाई? एस के अपोजिट यू दिख रहा है। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? यू, सी ऑप्शन भाई। बताओ भाई, क्या मुश्किल है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से तो भाई। हो जाएगा। इसी बात पे ऐसा ही एक और धमाकेदार क्वेश्चन आपके लिए, करो ट्राई इसको भाई। क्या कहता है? फिर से वही चीज कहता है भाई कि भाई क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या होगा? तो बस करना क्या है? वही तो करना है। लगाएंगे रूल नंबर 1। पहला रूल यहां लग रहा है भाई, एक सेम है, बिल्कुल है। ए से क्लॉकवाइज, ए बी सी, यहां पे ए डी एफ, डन। आपस में ये अपोजिट फेस हो गए। एक जो छुपा हुआ है नहीं दिख रहा है वो ई आ जाएगा यहां पे, डन। अब मुझे बताओ, इससे सबसे ज्यादा मैच करता हुआ डाइस कौन सा है भाई? जो सबसे ज्यादा मैच कर रहा है वो बताओ। सबसे ज्यादा मैच करता हुआ डाइस कौन सा है? पहले वाला डाइस है, यही तो है ना भाई। कौन सा रूल लगेगा? रूल नंबर 2। जब दो सेम है तो रिमेनिंग हिस्सा हमेशा आपस में क्या होता है? अपोजिट होता है। तो यहां पे क्या है? सी। क्या करना है? सी के अपोजिट बताना है। तो सी के अपोजिट क्या हो जाएगा भाई? एफ। आंसर आ गया। बताओ क्या दिक्कत है मेरे भाई? कोई दिक्कत है? हो जाएगा आसानी से, बताइए भाई। अरे इतनी बात में किसी को डाउट है क्या? नहीं, इजी है भाई। चलिए भाई दोस्तों, वेरी गुड, नोट करो जल्दी से। ये इसके आंसर की। चलो भाई, हाँ भाई दोस्तों, तो डाइस हमारे पास हो गया है। इस तरीके से डाइस की हमने कुछ क्लासेस ली। अभी डाइस की सिर्फ पहली क्लास हुई है, यानी डाइस, और इसको बोलते हैं डाइस फॉर्म या क्यूब फॉर्मेट। अभी इसके एक्सप्लेनेटरी फिगर्स बाकी हैं, उनके लिए भी हम बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे आप लोगों से। हाँ भाई, आज के लिए काफी है। तो चलिए दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहना, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।